जोहार साथियों, मैं इंद्रजीत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल IRPR स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, झारखंड स्पेशल बेंच के विषय में और झारखंड को कितने पार्टों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे ये डिस्कस कर चुके थे। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लिंक पे जाए और पिछले वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। झारखंड, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सर्वप्रथम अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे झारखंड पॉलिटी। तो झारखंड पॉलिटी शुरू करने से पहले दोस्तों कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, विषय सूची क्या होगी, पाठ्यक्रम जिसे बोलते हैं दोस्तों, उसकी चर्चा इस वीडियो में पहले कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं दोस्तों कि झारखंड पॉलिटी सिलेबस, तो इसमें टोटल हमें 8 टॉपिकों पे बात करना है दोस्तों। पहला क्या है तो विधायिका, दूसरा टॉपिक है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है प्रशासनिक एवं व्यवस्था और पांचवा है झारखंड लोक सभा आयोग। छठा है दोस्तों स्थानीय प्रशासन, सातवां है जनजातीय एवं संविधान और सबसे अंतिम टॉपिक है राजकीय प्रतीक दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पहला टॉपिक था विधायिका। विधायिका विधायिका होती क्या है, विधायिका कहते किसको है, इसको जानने से पहले दोस्तों हमें जानना होगा सरकार, कि सरकार क्या होता है, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कितने पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। सरकार, तो सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये 3 अंग को मिलाने से किसका निर्माण होता है दोस्तों, सरकार का निर्माण, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, सरकार का निर्माण। अब आगे चलते हैं विधायिका। पहला टॉपिक हम लोग का था झारखंड पॉलिटी में दोस्तों विधायिका। तो हम लोग जान चुके हैं दोस्तों कि विधायिका क्या है, सरकार की एक अंग है। क्या है, सरकार का एक अंग है। बाकी दूसरा अंग क्या है, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं पहले टॉपिक पे विधायिका पे। सवाल यहां से यह आता है कि विधायिका होती क्या है, विधायिका कहते हैं किसको है। तो हमने पहले ही बताया दोस्तों, अभी जस्ट लाइक ही बताया कि विधायिका सरकार का क्या है, एक अंग है। सरकार का क्या है, एक अंग है। अब समझते हैं विधायिका क्या होती है और विधायिका का कार्य क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। विधायिका का कार्य होता है विधि बनाना, विधि कार्य करना। विधि कार्य करना, विधि कार्य करना क्या होता है दोस्तों, विधि का मतलब है कानून दोस्तों। विधायिका 2 स्तर पे कानून बनाता है दोस्तों, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे विधायिका को संसद बोलते हैं दोस्तों। केंद्र स्तर पर विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद। संसद बोलते हैं दोस्तों। और राज्य स्तर पर विधायिका को क्या बोलते हैं, तो विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल, विधानमंडल बोलते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि विधायिका को केंद्र स्तर पर क्या बोलते हैं, तो हमारा जवाब होगा संसद, और राज्य स्तर पे क्या बोलते हैं, तो हमारा जवाब होगा विधानमंडल। अब हम लोग चलते हैं, जैसा कि हम लोग को पढ़ना है झारखंड पॉलिटी दोस्तों।
यहाँ ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो जाता है, तो हम लोग इसकी चर्चा ना करके इसकी चर्चा करेंगे। विधानमंडल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधायिका, विधायिका, विधायिका को राज्य स्तर पर और कौन नाम से जानते हैं दोस्तों? तो विधानमंडल। कौन से नाम? विधान मंडल। विधानमंडल, विधानमंडल का कार्य होता है विधि बनाना, कानून बनाना राज्य स्तर पे, और केंद्र स्तर पे संसद, जिसे विधायिका, संसद स्तर पे संसद को विधायिका बोलते हैं और राज्य स्तर पे विधानमंडल को विधायिका बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद में विधानमंडल का उल्लेख किन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद है दोस्त 168। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल का गठन कब किया गया है? तो विधानमंडल का गठन किया गया है 20 नवंबर 2000 ईस्वी दोस्तों, 2000 ईस्वी। झारखंड प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूप से अपने अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और ठीक 5 दिन बाद दोस्तों विधानमंडल का गठन हो जाता है। किसका गठन हो जाता है? विधानमंडल का। 15 नवंबर 2000 ईस्वी झारखंड निर्माण, झारखंड निर्माण, और ठीक 5 दिन बाद विधानसभा, विधानमंडल का निर्माण कार्य होता है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं विधानमंडल। विधानमंडल अनुच्छेद 168। विधानमंडल को समझने के लिए दोस्तों हम लोग ऐसे समझते हैं कि विधानमंडल एक घर है जिसके 2 कमरे हैं, जिसके 2 कमरे हैं। पहला कमरा का नाम क्या है? विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा कमरा का नाम है विधान परिषद, परिषद। हमारे झारखंड में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, विधानसभा का उल्लेख नहीं है, तो हम लोग विधान परिषद को ना पढ़ के किसे पढ़ेंगे? विधानसभा को दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत विधानसभा का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद है दोस्त अनुच्छेद 170। इसी अनुच्छेद के तहत विधानसभा का संरचना का उल्लेख भी है दोस्तों। विधानसभा का गठन, विधानसभा का संरचना, आर्टिकल 170। विधानसभा जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है दोस्तों? न्यूनतम 60 हो सकता है दोस्तों। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60। विधान सभा आर्टिकल 170। इसमें हम लोगों ने देखा कि अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम
सदस्य संख्या 500 हो सकता है। 500 सदस्य हो सकते हैं किसमें? विधानसभा में। अब न्यूनतम सदस्य संख्या 60। अधिकतम कितना हो सकता है दोस्तों? 500, न्यूनतम 60। 60 से कम नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। झारखंड वर्तमान सदस्य 81। कितना है सर दोस्तों वर्तमान में? 81। अब 81 कहां से है? समान वर्ग का कितना है, एसटी का कितना है, एससी का कितना है, इस पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो झारखंड विधानसभा में 81 सीट में से 44 सीट जनरल का है दोस्तों। जनरल वर्ग से कितने हैं? 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण जो एसटी और एससी को मिला है, उसके तहत एससी 9 है दोस्तों। विधानसभा में एससी की संख्या कितनी है? 9 है। और एसटी की संख्या है 21। अब इसको इंक्लूड करते हैं दोस्तों। क्या ये सारे मिला के 81 आते हैं? तो बिल्कुल 81 बिल्कुल आते हैं। 81 तो ये है, ये आपका हो गया जनरल का, ये हो गया आपका एससी का, और ये हो गया आपका एसटी का। इतने सदस्य अभी वर्तमान समय में हमारे झारखंड विधानसभा में हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय जोहार, जय झारखंड।